दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए बिल्कुल ही ब्रांड नया जो कि बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड की तरह है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस सुनाई देती है जो हमें बताती है कि आज से 10,000 साल पहले डुगू फैमिली के एंसेस्टर डुगू मोटियान ने कड़ी मेहनत और कल्टीवेशन की मदद से एक सुप्रीम डिवाइन स्किल को बनाया था। इसे पाने के लिए दुनिया के सभी लोग डुगू फैमिली को मारने के पीछे पड़ गए थे। तो इस सब चीज़ों की वजह से डुगू मोशियान ने अपने इस सुप्रीम डिवाइन स्किल को एक एसेंस स्टोन में डालने का सोचता है। और ये चीज़ उन्हीं के फैमिली के एक लड़की को अच्छी नहीं लगती है जिसका नाम डुगू तियानमो होता है। तो इसीलिए वो सबके सामने डोमिनिक पैथ को चूज़ करता है और बहुत पावरफुल हो जाता है और अपने सभी दुश्मनों को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो डुगू मोशियान के वाइफ पर भी अटैक कर देता है और डुगू मोशियान आकर अपने वाइफ को पकड़ लेता है। पर तियानमो फिर से उन दोनों पर अटैक कर देता है और डुगू मोशियान उसे रोक कर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत पीछे हो जाता है और उसके दोनों हाथ भी कट चुके होते हैं और वह अपने दोनों हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। तब डुगू मोशियान जैसे ही फिर से तियानमो पर अटैक करने जाता है तो उसकी वाइफ उसे तियानमो को मारने से रोक देती है और डुगू तियानमो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वहाँ का पूरा मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और बहुत बारिश होने लगती है। तब हमारा व्यू प्रेजेंट में आता है। यहाँ हमें डुगू फैमिली को दिखाया जाता है जो कि इस दुनिया से छुप कर रह रहा होता है। तब हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका अभी अभी जन्म हुआ था और उसकी माँ जब अपने बच्चे के हाथ को देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसके हाथ पर कुछ लिखा होता है। तभी वहाँ पर उस लड़के के फादर और ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। तभी उसके ग्रैंडफादर उसी एसेंस स्टोन को निकालते हैं जो कि उस बच्चे के कॉन्ट्रैक्ट में आते ही चमकने लगता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होने लगते हैं क्योंकि हजारों सालों से इस एसेंस स्टोन ने किसी को नहीं चुना था। जिस पर उस बच्चे के फादर उसका नाम डुगू बाइतियान रखते हैं और ये सब बहुत खुश हो रहे होते हैं कि तभी उन लोगों पर कोई एरो से अटैक करने लगता है, जिसे बाइतियान के ग्रैंडफादर एक सील बनाकर रोकते हैं। तब बाइतियान के फादर कहते हैं कि आप बाहर जाकर संभालिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ। ये सुनकर एल्डर बाहर चले जाते हैं जहाँ बहुत से मास्क मैन उन्हें घेर लेते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। पर एल्डर भी बहुत पावरफुल होते हैं, वो उन सबको अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। पर तभी एक मास्क मैन कमरे के अंदर चला जाता है और वो कमरे के अंदर बाइतियान के फादर जिसका नाम यांजी होता है उस पर अटैक कर देता है। पर वो उसके अटैक से बचकर उस पर अटैक कर देता है। तब हम एल्डर को देखते हैं जिन्होंने सभी मास्क मैन को हरा दिया होता है। पर एक मास्क मैन बहुत पावरफुल होता है जिसे हराने में उन्हें दिक्कत हो रहा था। पर तभी वो अपने बुद्धा मार्शल स्पिरिट का यूज़ कर उस मास्क मैन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो मास्क मैन बहुत पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से एल्डर को लगता है कि वो हार गया है। तो ये सोचकर जैसे ही वो पीछे मुड़कर जा रहे होते हैं कि तभी वो बंदा फिर से एल्डर पर अटैक कर देता है। पर तभी यांजी एक मास्क मैन को उस बंदे के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो बंदा थोड़ा पीछे हो जाता है। तब एल्डर और यांजी दोनों मिलकर उस मास्क मैन पर अटैक करने लगते हैं, पर वो मास्क मैन उन दोनों के अटैक को रोक कर वहाँ से भागने लगता है। तो ये देखकर एल्डर तुरंत उसके सामने आ जाते हैं और अपने मार्शल स्पिरिट से उस पर अटैक कर देते हैं। पर वो मास्क मैन एक शील्ड को बनाकर उनके अटैक से बच जाता है। तब एल्डर तुरंत बहुत सारे फिस्ट से अटैक कर उस मास्क मैन को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देते हैं, जिससे वो मास्क मैन एक ब्लैक स्मोक में गायब हो जाता है। तब यांजी पूछता है कि फादर ये सब कौन थे, जिस पर एल्डर कहते हैं कि ये सब उसी एसेंस स्टोन के लिए आए हैं। तब एल्डर आगे बोलते हैं कि डुगू फैमिली के बारे में अभी बहुत कम ही लोग जानते हैं, पर जितने जानते हैं उन सब से फाइट करना बहुत मुश्किल है और आज इस फाइट की वजह से हमें बहुत से लोगों ने भी नोटिस कर लिया होगा, इसीलिए हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा। इसीलिए जल्दी से जाकर यहाँ से जाने की तैयारी करो। अब हमें 16 साल के बाद का व्यू दिखाया जाता है जहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर बाइतियान को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका होता है और वो जल्दी जल्दी सीतू मैंसन की तरफ जा रहा होता है। तब वो सीतू मैंसन के अंदर पहुंचने के बाद सबसे पहले उसकी मुलाकात सीतू मिंगयू के भाई से होती है, जिसे देखकर बाइतियान कहने लगता है कि हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है और अब तुम और भी पावरफुल हो गए हो। जिस पर मिंगयू का भाई बोलने लगता है कि तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुम्हें पता चल गया है कि मेरी सिस्टर अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आ गई है तो तुम उसी से मिलने आए हो। इस पर बाइतियान कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुमसे भी मिलने के लिए आया हूँ। तब वो कहने लगता है कि सीतू फैमिली में एंटर करने से पहले एक रूल है कि तुम्हें मुझसे एक फ्रेंडली फाइट करनी होगी। तब ये बोलकर वो बाइतियान पर अटैक करने लगता है, जिसके अटैक को डॉज करके बाइतियान छत पर चढ़ जाता है। पर वो छत पर भी चढ़कर बाइतियान पर अटैक करने लगता है और बाइतियान उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है।
और तभी बाइत्यान उसी एसेंस स्टोन को बीच में ला देता है, जिसकी वजह से मिंगू का भाई पीछे हो जाता है और बाइत्यान कहने लगता है तुम बार बार इसी ट्रेजर का यूज़ करते हो। और तभी बाइत्यान के हाथ से वो एसेंस स्टोन नीचे गिर जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में बाइत्यान भी उस छत पर से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम उन दोनों को नीचे बात करते हुए देखते हैं। तब मिंगू का भाई बाइत्यान से कहता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट इतना पसंद है, पर तुम इसके बावजूद भी फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट स्किल को छोड़कर बस तुम थर्ड क्लास मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो। जिस पर बाइत्यान उसे बताता है कि क्योंकि ऐसा एसेंस स्टोन पर लिखा है कि मैं जितना ज़्यादा थर्ड क्लास मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करूंगा तो उतना जल्दी ये एसेंस स्टोन की सुप्रीम डिवाइन स्किल मुझे मिलेगी। जिस पर मिंगू का भाई कहने लगता है कि जब से मेरी बहन आई है तब से उसका मूड बहुत ख़राब है और वो बहुत गुस्से में लग रही है, तो उसे ज़्यादा परेशान मत करना, नहीं तो उसके बाद क्या होगा वो तुम समझना। और उसकी बहन भी पीछे से ये सब सुन रही होती है। इस पर वो पूछती है कि मैं क्या इतनी भी डरावनी हूँ। तो अपनी बहन की आवाज़ सुनकर वो डर जाता है और बात बदलने लगता है और कहता है कि आज मौसम कितना ख़राब हो गया है और बहुत ठंड बढ़ गई है। तब वो अपनी सिस्टर से कहने लगता है कि आपको भी थोड़े और कपड़े पहनने चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। तब मिंगू भी बाइत्यान को देखकर उसे ग्रीट कर वहाँ से जाने लगती है। तो ये देखकर बाइत्यान उसे रोककर कहता है कि मिंगू क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। जिस पर मिंगू उसके हाथ को छुड़ाकर बोलती है कि इतने सालों में क्या तुम्हारी मार्शल आर्ट इम्प्रूव हुई। जिस पर बाइत्यान कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर मिंगू कहती है कि ठीक है, मैं सीधे सीधे कहती हूँ कि तुम्हें अभी भी लगता है कि इस दुनिया की सारी थर्ड क्लास मार्शल आर्ट सीखने के बाद तुम्हारा एसेंस स्टोन काम करेगा। जिस पर बाइत्यान हाँ बोलता है और कहता है कि क्योंकि ऐसा मेरे एंसेस्ट्रल एसेंस स्टोन पर भी लिखा है। तो ये सुनकर मिंगू उस पर अटैक करने लगती है और उसकी तरफ अपने तलवार को कर उससे कहती है कि तुम तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम बाकी सबको कैसे प्रोटेक्ट करोगे और तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। कम से कम अब तो तुम्हें इसे सीरियसली लेना चाहिए और तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। ये बोलकर गुस्से में मिंगू वहाँ से चली जाती है। तब हमें शाम के टाइम में एक रेस्टोरेंट के अंदर बाइत्यान को दिखाया जाता है, जहाँ उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारी पूरे प्रॉब्लम का बस एक ही सलूशन है और वो ये वाइन है, क्योंकि तुम मुझे देख सकते हो कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी है और जीने के लिए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना ज़रूरी तो नहीं है और मेरी पावर तो ये वाइन ही है। इसे सुनकर बाइत्यान बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरे प्रॉब्लम का ये सलूशन निकाले हो कि अब मैं भी तुम्हारी तरह शराबी बन जाऊँ। तब हम दो बंदों को देखते हैं जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे थे और मोटा वाला बंदा उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है। पर तभी बाइत्यान एक पोट को उस मोटे वाले आदमी पर फेंक कर मारता है, जिससे वो मोटे वाला आदमी बहुत गुस्सा होकर बाइत्यान पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पर मिंगू आ जाती है, जो कि उस आदमी के स्वॉर्ड को तोड़कर उसे एक किक मारकर पीछे कर देती है, जिसे देखकर बाइत्यान हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।